हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस चाहे टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई, हमें दिया गया है 2916 का स्क्वायर रूट चौवन दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पेपर में जरूरी नहीं है इसका अंडर रूट आपको गिवन मिले। यहाँ तो दे रखा है 2916 का अंडर दी रूट कितना है, तो आपको कि सर चौवन है। क्लियर। बट पेपर में जरूरी थोड़ी ना है कि आपको ये सारी चीजें बता ही दे, है भाई। क्लियर। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। या 2916 का अंडर रूट कितना दे रखा है, चौवन दे रखा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2916 का भी अंडर दी रूट निकालना पड़ेगा। ये किसका अंडर दी रूट होता है। क्लियर। इसका अंडर दी रूट क्या होगा, उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो, जो ये तो सबको पता होगा सर, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है, तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ होता है, चार का स्क्वायर 16 है सर, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर सर 36, सात का स्क्वायर सर 49, आठ का स्क्वायर 64 और नौ का स्क्वायर 81। नौ तक का तो याद ही कर लोगे सर, नौ तक का भी याद नहीं होगा। फिर उसके लिए अभी मैं उस कंपटीशन में नहीं हूँ। क्लियर। यदि मुझे नौ तक का भी याद नहीं हो तो मैं फिलहाल उस कंपटीशन में हूँ ही नहीं जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया 10 घंटे पढ़ेगी तो मुझे 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यदि नौ तक का स्क्वायर में भी अभी अभी परेशानी हो रही है ना, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए ना स्मार्ट वे से तो पढ़ना जरूरी है, तो कुछ चीजें थोड़ी मेमोराइज भी करनी जरूरी है ना भाई। चलो, तो देखो, मैंने क्या देखा जी ना, लास्ट में एक, लास्ट में एक में भी आया, लास्ट में एक इसमें भी आया। तो लास्ट में जो एक है, यूनिट प्लेस पे एक, यूनिट प्लेस पे एक, यूनिट प्लेस पे एक, इसमें आया सर, एक में आया, और यूनिट प्लेस पे एक है, नौ में आया। क्या ये बात क्लियर है क्या, सीधी सी बात है सर। फिर चार सर, चार लास्ट किस किस के लास्ट में आता है, दो और आठ के लास्ट में। बिल्कुल सर। छः सर, छः किस किस के लास्ट में आता है सर, चार के और छः के लास्ट में। ठीक है सर। नौ किस किस के लास्ट में आता है सर, ठीक है, तीन और सात के लास्ट में। और कौन बच गया सर, पांच, पांच किसके लास्ट में आता है, पांच के लास्ट। तो कहने की बात ये दिमाग में छप गई, कितना भी बड़ा नंबर ले लेना। क्लियर। लास्ट में या तो एक मिलेगा, या क्या मिलेगा, चार, या क्या मिलेगा, छः, या क्या मिलेगा, नौ, या क्या मिलेगा, पांच। तो कौन से ऐसे नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो ये पहली बात तो ये पता चल गई सर। मान के चलो जीरो मिल जाता है, जीरो तो मिल ही जाता है भाई, 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसमें जीरो तो मिल ही जाता है। ठीक है। तो मैंने क्या देखा, दो किसी के लास्ट में नहीं आता सर, दो किसी के लास्ट में नहीं आता सर, तीन भी किसी के लास्ट में नहीं आता सर। तीन क्या है, किसी के लास्ट में आ रहा है, देखो किसी के लास्ट में तीन नहीं है। फिर क्या देखा, चार आ रहा है, चार तो आ रहा है सर, पांच आ रहा है, पांच भी आ रहा है सर, छह आ रहा है, छह भी आ रहा है, सात आ रहा है सर, सात नहीं आ, आठ आ रहा है सर, आठ भी नहीं आ रहा। मतलब जिनका भी यूनिट प्लेस दो तीन सात आठ होगा, जिनका भी यूनिट प्लेस इकाई का अंक दो तीन सात आठ होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, जिनका यूनिट प्लेस इकाई का अंक दो तीन सात आठ होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो ही नहीं सकता। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो मैं ये कह दूं ना, 122 का स्क्वायर रूट बताओ, लास्ट में कितना है, दो, तो इसका परफेक्ट नहीं निकलेगा सर, ये परफेक्ट नहीं निकलेगा। मैंने कुछ और बड़ी टर्म ले लूं, ठीक है, और आपको ये कह दूंगा 15, 25, 37, इसका स्क्वायर रूट बता दो, आपका ओके सर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में कितना है, सात, निकल नहीं सकता सर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो याद रखिएगा, किन का स्क्वायर रूट नहीं निकलता परफेक्ट, तो जिनका इकाई का अंक दो तीन सात आठ होगा, उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट
नहीं निकलेगा। अब अगली बात पे आ जाओ तो भाई 5 वाला केस सबसे आसान है, पहले 5 वाले को निपटा। मैंने कहा 5625 का वर्गमूल ले दो, 5625 का वर्गमूल ले दो। तो मैं क्या कहूंगा, सर वर्गमूल ले रहे हो आप, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए, क्या बच गया 56। 56 ये चेक करो, दिमाग में चेक होगा ये 56 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। 8 का स्क्वायर तो 64 है, 7 का स्क्वायर है 49, तो ये 49 और 64 के बीच में आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 64 तो इससे बड़ा हो जाएगा 56 से, तो ये छोटे की तरफ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 56 से छोटा 49 और 49 का वर्गमूल कितना 7। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बड़े की तरफ नहीं जा सकता इंसान। क्लियर है कि नहीं क्लियर? छोटे की तरफ चला जाएगा। क्लियर बात है कि नहीं बात है? अच्छा लास्ट में कितना आया है 5, लास्ट में 5 किस में आता है 5 में ही आता है, तो आंसर कितना हो गया 75। तो इसका आंसर आ गया 75। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा सर 1225 का वर्गमूल बता दो, 1225 का वर्गमूल बता दो। तो कितने नंबर छोड़ने लास्ट के 2 छोड़ दिए। अब मुझे ये चेक करना 12 कहाँ आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। या भी तो आपको चेक कर दिमाग में लिखा हुआ दिख रहा है, पर पेपर में थोड़ी ना ये आप ये सारी चीज लिखोगे, वो चीज तो दिमाग में चलेगी। तो आप कहोगे सर 12 ये रहा, यहाँ आएगा 12 कहीं, ठीक है 9 और 16 के बीच में, तो 16 की तरफ तो जा नहीं सकता, 9 की तरफ जाऊंगा, ठीक है क्योंकि छोटे की तरफ चला जाऊंगा। तो भाई 12 से तुरंत छोटा 9, और 9 का अंडर दी रूट है 3, और लास्ट में 5, लास्ट में 5 किस में आता है 5 में ही आता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 35 आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब मैंने कहा सर 90-25 का वर्गमूल बता दो, 90-25 का वर्गमूल बता दो। बताना जरा क्या होगा। आप कहोगे सर लास्ट में कितना है 5, ठीक है ये आसान है। क्लियर? लास्ट के 2 डिजिट छोड़ो, 90 से तुरंत छोटा 81, 90 से तुरंत छोटा 81, 81 किसका 9 का, लास्ट में 5 किस में आता है 5 में ही आता है। तो आंसर कितना हो गया 95। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको कहे सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। मैंने कहा ये लो भाई आप लोगों को 110-25 इसका वर्गमूल हुआ था। तो आप क्या कहोगे सर लास्ट में कितने, ठीक है 2 डिजिट छोड़ने होते हैं, जो 2 छोड़ दूंगा क्योंकि लास्ट में 5 है सर। क्लियर? 110 से तुरंत छोटा, 110 से तुरंत छोटा 100, 10 का स्क्वायर है 100। क्लियर? और 11 का स्क्वायर 121, 121 तो बड़ा हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर है 100। तो 110 से तुरंत छोटा 100, और 100 का अंडर दी रूट है 10 है, लास्ट में 5 में ही आता है। तो आंसर कितना हो गया 105। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? 5 वाले तो आप लोगों को आगे होंगे। क्लियर? सर बाकी नंबर्स का खेल, बाकी नंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। मान लो ये 2916 ही दे रखा है, ठीक है 2916, मुझे ये गिवन ही नहीं था कि ये किसका अंडर दी रूट है, ये मुझे फाइंड आउट करना है ये अंडर दी रूट किसका है। लास्ट के कितने डिजिट छोड़ना बताया है 2 छोड़ता आया हूं तो 2 ही छोड़ूंगा। 29 से तुरंत छोटा 25, 25 किसका, अब लास्ट में 6 2 डिजिटों में आता, लास्ट में 6 2 डिजिटों में है सर, लास्ट में 6, एक 4 के स्क्वायर 16 में भी 6 होता है, और 6 के स्क्वायर 36 में भी 6। या तो इसका आंसर बनेगा 54 है भाई, क्योंकि 4 के स्क्वायर में भी आता है, या इसका आंसर बनेगा 56। क्या इतनी बात तो क्लियर होगी? हाँ भाई 54 और 56। अब कैसे रियलाइज करूं, पेपर में ये लिखना नहीं है 54 और 56, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे हम इनको लिखेंगे नहीं। फिर कैसे रियलाइज करूं कि आंसर 54 लूं या 56 लूं? तो देखो लास्ट के 2 डिजिट तो छोड़ ही रखे थे, ये कितना बचा हुआ था 29, 29 को फिर दिमाग में चेक करो ये किसके पास है, किसके पास है, किन के बीच में है। तो आपको सर 29 है, 29 ये रहा, 25 और 36 के बीच में आएगा। तो ये 29 है 25 के पास ज्यादा है 36 के पास ज्यादा, 25 के पास ज्यादा है, छोटे डिजिट के पास ज्यादा है, तो छोटा ही नंबर लेगा।
आंसर कितना होगा 54। ये चेक करना है 54 और 56 में से आंसर कौन सा है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको चेक किया भाई ये 29 किसके पास ज्यादा है। भाई 29 ना 25 और 29 के बीच गैप 4 का है सर, और 29 और 36 के बीच गैप ज्यादा का। क्लियर। तो ये ना 25 के पास ज्यादा है, छोटे के प्रति झुकाव ज्यादा है, तो छोटा डिजिट ले। बात क्लियर। और जो ऐसे चेक ना करना चाहता हो वो क्या कहेगा, इस 5 की ना इस 5 की आगे वाले इससे आगे जो डिजिट आता है उससे गुना कर देना। दूसरा तरीका बता रहा हूं, 5 गुना 6 कितना हुआ 30। 30 हो गया आपको सर, 30 हो गया। ये दो डिजिट छोड़ रखे थे, तो 30 से ये 29 छोटा या बड़ा, छोटा, तो छोटा डिजिट ले। चेक कर लो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, सोचने का तरीका आपका ऊपर डिपेंड करता है। आगे वाले से गुना करके फिर कंपेयर कर लो या वापस स्क्वायर में कंपेयर कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर। इस गुना से ये डिजिट बड़ा होता तो बड़ा आंसर लेता। बात क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, कल एक क्वेश्चन था 4096, इसका स्क्वायर रूट लेना सर, मुझे क्या लेना, स्क्वायर रूट लेना। लास्ट के कितने डिजिट छोड़ोगे, 2 छोड़ दिए सर। 40 से तुरंत छोटा 36, 36 किसका 6 का, लास्ट में 6, एक तो 4 में और एक है 6। बात क्लियर। 4 और 6 में मतलब ये कह रहा है या तो इसका उत्तर 64 या इसका उत्तर है 66, इसके अलावा कुछ नहीं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब 64 उत्तर या 66 उत्तर। अब मैंने क्या किया, ये नहीं चेक करना चाहते तो 6 से आगे कौन आता है 7, 6 सते 42, 42 तो ये छोटा है बड़ा, छोटा, तो छोटा डिजिट चिपका दो इसके साथ जिसके लास्ट में 6 आता है, तो 66 उत्तर। बात क्लियर। या फिर मैं चेक कर लेता, साइड में छोड़ ही रखा था 40, ये रहा सर 40, 36 के पास ज्यादा है, छोटा डिजिट ले लेगा। सोचने का तरीका कुछ भी हो सकता है। क्लियर सर। दे दे 2401, लास्ट के कितने डिजिट छोड़ूंगा, 2, 2 छोड़ता आया हूं, 2 ही छोड़ूंगा। क्लियर, 2 छोड़ दिए। 24 से तुरंत छोटा 16, 16 किसका 4 का, लास्ट में 1, 4 की किसके साथ गुणा करोगे, आगे वाले के साथ, 4 पंजा 20, 20 से ये बड़ा, तो बड़ा डिजिट लेगा जिसके लास्ट में 1 आता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, जिसके लास्ट में 1 आता है, तो 49 उत्तर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, क्लियर बात है। अब किसी का भी निकालो, तो मर्जी आए उसी का। ठीक है, मैंने कहा ठीक है 9801, 9801 का वर्गमूल बता दो, बताओ जरा क्या होगा वर्गमूल इसका, 9801 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, लास्ट के कितने डिजिट छोड़ोगे, 2, 98 से तुरंत छोटा 81, 81 किसका 9 का। क्लियर। फिर 9 की किसके साथ गुणा कर लूं, 10 के साथ, 9 दाई 90, बड़ा छोटा, खड़ में बड़ा है क्योंकि 01 तो छोड़ ही दिया था हमने, बड़ा है ये खड़ में 90 थे, बड़ा, बड़ा तो बड़ा डिजिट लेगा जिसके लास्ट में 1 है, तो कौन आंसर है 99। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर आपको सर, बिल्कुल ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, बताना तो जरा। मैंने कहा आप लोगों को 1444 का वर्ग, 1444 का, तो आप क्या कहोगे सर, कितने छोड़ो लास्ट की, तो 14 से तुरंत छोटा, 14 से तुरंत छोटा 9, 9 किसका 3 का, लास्ट में 4, इस 2 छोड़ रखे थे मैंने, छोड़ रखे थे सर, 3 की और 4 की गुणा करो, 3 चौके 12, 12 तो ये 14 बड़ा है छोटा, बड़ा 14 बड़ा है,
बड़ा है तो बड़ा डिजिट लेगा जिसके लास्ट में 4 आता हो। तो 8 के लास्ट में 4 आता है और बड़ा भी है। कितना उत्तर बना? 38 उत्तर। बात क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे सर बेहतरीन ढंग से क्लियर हो। ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ जरा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इस टाइप का पॉइंट बनेगा तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर ले। किसी का भी ले लो, ठीक है ना? बताओ क्या आंसर हो। लास्ट के कितने डिजिट छोड़ दिए? 2। 10 से तुरंत छोटा 9। 9 का अंडर दी रूट 3। अच्छा, लास्ट के 2 छोड़ ही रखे हैं। 3 की और किसकी गुणा? 4 की। 3 चौके 12। 12 तो यू 10 से छोटा पड़ गया। छोटा पड़ गया तो छोटा लेगा आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना? 32। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? ठीक है, बस इतनी सी बात को ध्यान रखना था। अरे आगे किसी का भी आंसर नहीं, है ना? ठीक है, चलो बताना तो जरा। 2809 अंडर दी रूट बता दो, क्या आंसर होएगा? कितना आंसर होएगा जी? 53 है। लास्ट के 2 छोड़ दिए, छोड़ दिए। 28 तो तुरंत छोटा 25। 25 का अंडर दी रूट 5 है भाई, क्लियर है? अब 5 की अरे 6 की गुणा 5 का 30। 30 तो ये 28 छोटा है। 30 तो ये 28 है, छोटा है। छोटा है तो छोटा डिजिट लेगा ये। ठीक है, तो छोटा डिजिट कौन होता है? 3, जिसके लास्ट में 9 आया। लास्ट में देखो 9, लास्ट में 9 3 में भी है और लास्ट में 9 7 में भी। इनमें छोटा कौन है? 3 छोटा है जी, 3 ने तो लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये क्या लिख रखे हैं? यूनिट प्लेस के अंक लिख रहे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? किसी का भी ले लो, जो मर्जी आए जी, मैं तो इसका लूंगा, उसी का ले लो। ठीक है, क्लियर बात है? बात कब कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है? चलो बताना तो जरा। ये तो सबको पता होगा, क्लियर कि भाई ये तो सबको ही पता हो। नहीं पता होगा कोई। 576। बताओ कितना भाई? लास्ट के तरीका चाहिए मुझे तो। लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए सर, छोड़ दिए। 5 से तुरंत छोटा 4। 4 किसका? 2 का सर। इस 2 की आगे वाले के साथ गुणा। 2 से आगे कौन है? 3। 2 गुणा 3 6। बताओ 6 बड़ा या छोटा? 6 इससे इस 5 से बड़ा है, और ये वो छोटा पड़ गया। जो हमारा है वो छोटा पड़ गया, गुणा बड़ी चली गई और हमारा छोटा पड़ गया। हमारा डिजिट छोटा पड़ गया तो छोटा ही डिजिट लेना पड़ेगा। तो क्या हमें तो ये देखना होता है जो यहाँ गिवन है ये बड़ा पड़ा या छोटा पड़ा। यदि ये छोटा पड़ गया तो छोटा डिजिट ही लेना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ले दो, सीधी सी बात है कि भाई लास्ट में 6 जिसके आता है और जो छोटा भी होना चाहिए, तो आप कहोगे सर कितना? ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 24। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट ले सकते हो बखूबी, जिसका आप लोग निकाल दोगे। क्लियर? सर ऐसा दे दे, अभी तो आप लोग 4 ही डिजिट का ले रहे थे, है 5 डिजिट का आ गया सर मेरे तो पेपर में। तरीका तो वही है। क्लियर? 6 डिजिट का दे देगा तो भी तरीका मैं वही रखूंगा। लास्ट के कितने डिजिट छोड़ता हूँ? 2। तो 2 छोड़ दिए, छोड़ दिए सर। 125 से तुरंत छोटा 121 सर। 125 से तुरंत छोटा 121। 11 का स्क्वायर 121 भाई। क्लियर? 125 से तुरंत छोटा 121। 121 का वर्गमूल कितना भाई? 11।
121 का वर्गमूल कितना भाई 11। बात क्लियर आपको की सर। लास्ट में 4, लास्ट में 4। अब यहां 11 की 12 के साथ गुणा करोगे, क्या पता आपको गुणा आती है नहीं आती। क्लियर। उस केस में आप लोग चेक कर लोगे 11 गुणा 12 132। क्लियर। और नहीं तो आप क्या करोगे सर 11 का स्क्वायर है 121 है, 12 का स्क्वायर है 144, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ ही रखे हैं, तो 125 बताओ किसके पास ज्यादा है? 121 के पास। 121 के पास ज्यादा है तो छोटा डिजिट लेगा जिसके लास्ट में 4। तो कितना उत्तर दोगे? सीधी सी बात। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर। और नहीं तो 11 की और 12 की गुणा कर लेते। 11 की और 12 की गुणा करने में यदि आपको टाइम लग रहा है तो कंपेयर कर लो, और गुणा कर सकते हो तो भाई जरूरत नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपका चाहे 5 डिजिट आ जाए, चाहे 6 डिजिट आ जाए, चाहे कितने भी डिजिट आ जाए, तरीका आपका सेम ही रहेगा अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन को, और आसानी से आंसर निकाल देंगे। चलो तो अब आपको ये तरीका आ गया होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को वापस बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तो दे रखा था, नहीं दे रखा होता तो मैं क्या करता, निकाल लेता। अब तो आ गया मुझे निकालना। क्लियर। अब देखो मैंने बताया स्क्वायर रूट में 2 अंकों का एक पेयर होता है। मान लो किसी भी जगह दशमलव नहीं होता, किसी भी जगह दशमलव नहीं होता, तो इसका उत्तर कितना होता? तो आपका उत्तर सर इसका उत्तर होता हमारा कितना 54। बट इसमें कितने पेयर बन गया? एक पेयर। दशमलव के बाद एक पेयर, तो एक अंक छोड़ के इसमें दशमलव के बाद कितने पेयर बन गए? तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, तो 54 5 और 4, 2 अंक हो गए। कितने पेयर बन गए? 3। दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, 54 में तो 2 ही अंक है सर, 1 0 आगे लगे। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इसमें कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4। इसका यदि इसमें दशमलव नहीं होता तो इसका उत्तर कितना आता? 54 आता सर। बट पेयर कितने बन गए? 4। तो दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। कितने अंक है अवेलेबल? 2। 2 और लेके आऊंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ 0 0 5 4 इन सबको क्या कर दूंगा ऐड। क्लियर क्या भाई? 5.999 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीजों को आप लोग क्लियर कर लोगे और आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये तो सेम ही आ गया ना। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हाँ भाई क्लियर। ये तो छोटा नंबर है, आपको दिखाई दे गया। पेपर में ऐसा अटपटा नंबर आ जाए तो आपको परफेक्ट दिखाई ना दे, उसके लिए तरीका तो सीख ले जरूरी है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए ना सर, तो मैं इसके ऐसे करूंगा। 2 तक आटा सर 100, 2 तक आटा सर 10। क्लियर। 2 से काटा सर 20, 5 से काटा सर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए हर चीज पेयरिंग में होनी जरूरी है। 5 का पेयर हो गया, इन 2 का भी पेयर हो गया, या अकेला रह गया का पेयर है नहीं हुआ। तो एक ऐसा 2 और आ जाए ना, ऐसा 2 और आ जाए तो इसकी भी बात बन जाए। क्लियर। तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से और गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक में और चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है, मान के चलो ये 200 की जगह ये कितना होता, 1400 होता। क्लियर। भी तो आंसर कितना आ गया भाई? 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यदि मान के चलो यार 200 की बजाय कितना होता है, 1400 होता। 1400 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? क्लियर। तो फिर वही बात, 2 से कितने पे काटूंगा? 700। 2 से कितने पे काटूंगा? 350। 5 से काट दूं, 5 सत्ते
35 5 से काट दूं, कितने पे काट दूं, 2 से काट दूं, इस 2 का पेयर बन गया, बन गया, इन 5 का पेयर बन गया, बन गया, इस 2 का भी पेयर नहीं बना और इस 7 का भी पेयर नहीं बना। तो अब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, 7 से या 14 से? 14 से। बात याद रखना, क्योंकि इसको भी पेयर चाहिए और इसको भी पेयर चाहिए। इसको पेयर चाहिए तो एक 2 का चाहिए, इसको पेयर चाहिए तो एक 7 का चाहिए, तो इन दोनों की गुणा कितनी हुई, 14। तो 14 से मल्टीप्लाई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये अटपटा नंबर दे देता है कभी कभार, ठीक है, आपको ये लगेगा ये कैसे सोल्व आउट होगा, ऑप्शन से करोगे, क्या पता इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट आपको याद ना हो। क्लियर? तो उसके लिए आप लोगों को ऐसे मेथड का सहारा लेना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। चलो, 1245 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बन जाए? क्लियर? अभी अभी एक मैंने आपको बताया था कि भाई, एक मैंने लिया 1225 का स्क्वायर रूट, बताओ, बताना जरा कितना आया था, 1225 का स्क्वायर रूट कितना आया था? तो आप कहोगे सर 35 आया था, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए थे, छोड़ दिए थे सर, 12 से तुरंत छोटा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, लास्ट में 5 है, तो कितना उत्तर है? तो मैंने एक बात पता, 1225 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होता है, और यो कितना है, 1245। 1245 को यदि मैं 1225 बना दूं तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो जाएगा क्या? तो कितना घटाऊं कि ये 1225 बन जाए? तो आप कहोगे सर 1245 है, 1200, ये 1225 कहां से आया? ये हमें याद था, ये हमें याद था। याद नहीं होगा तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। क्लियर? याद नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, उसके लिए थोड़ी ना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा, यार याद तो है नहीं, किया जाए, नहीं, हम रुकेंगे नहीं। क्लियर? तो अभी इसमें कितना, 1225 बनाना है तो कितना घटा दूंगा, 20 घटा। बात क्लियर है? सर यदि मान लो ये तो आपको पता चल गया, ये 4 डिजिट का नंबर था, छोटा डिजिट था, यदि बड़ा डिजिट आ जाए, 5 नंबर का आ जाए, तो वहां तो मुझे पता नहीं चलेगा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। तब मैं इसको कैसे सोल्व आउट करूंगा? फिर ये आप लोगों को ये याद दिलाता हूँ, जब हम बचपन में थे तो टीचर सिखाता, भाई बेटा पेयर बनेंगे, पीछे से बनेंगे, डेसिमल लगा होगा तो आगे से पेयर बनेंगे, विदाउट डेसिमल होगा तो पीछे से पेयर बने। तो कितने पेयर बन गए? अच्छा, एक एक कम पे जाएगा, 2 2 जा पे जाएगा, 2 3 जा नहीं जाएगा, ये बात याद रखना, 2 4 जा नहीं जाएगा, ठीक है, 2 5 जा भी नहीं जाएगा, 2 2 जा ही जाएगा, 2 2 पे ही जाएगा, 3 3 पे ही जाएगा। क्लियर? ये नहीं है 3 2 जा 3 2 जा पे चला जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? स्क्वायर रूट में उस पे ही जाएगा, तो 3 तिया 9। बात क्लियर? तो 12 में से 9 गया, कितना बचेगा भाई, 3, और पेड़ का पेड़ उतरता है, पेड़ का पेड़ उतरता। बात क्लियर? आपको सर 45। अब जो उत्तर आता है वो सारे इसका डबल कर देते, बहुत सारे इसका डबल कर देते। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा डबल हम किस। तो मैंने इस 3 का डबल कर लिया, 3 का डबल कितना हो गया, ठीक है, लास्ट में कितना दिखाई दे रहा है, 5। क्लियर है? इतना बड़ा डिजिट है नहीं कि ज्यादा बड़ा जाएगा, मतलब 5 पे पॉसिबिलिटी है इसके जाने की। तो 65 पंजे पे जाएगा, 65 तिया नहीं जा सकता, 65 दुआ पे नहीं जा सकता, 65 एकम पे नहीं जा सकता। आप समझ पा रहे हो ना? यहाँ 5 लोग हैं तो 5 ही ऊपर लिखना पड़ेगा, इन दोनों की गुना नीचे आएगी। गुना बताना जरा कितनी होगी, 300। सर यदि यहाँ 345 की जगह, 345 की जगह यहाँ 325 होता तो पूरा का पूरा क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। तो 345 को 325 बनाना, बताओ कितना कम कर, 20। तो यहाँ से भी मुझे यही पता चलेगा कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, क्लियर? तो आप कहोगे ठीक है, आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन से तो मैंने बताया था शुरुआत में ही भाई, फिर याद होना चाहिए आपको ये कि किसका स्क्वायर रूट नंबर है। वैसे डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं होगा, क्लियर है? वैसे डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं होगा, आपको ये याद होना चाहिए ये नंबर किसका स्क्वायर रूट होता है, वो याद है तो ठीक है, ऑप्शन से मैं देख लूंगा। अरे नहीं याद है तो भाई फिर तो रह ही जाएगा। मान लो ऑप्शन से क्या करेगा, घटा 1245 में 30 एक बार घटा दिया, जो उत्तर आ गया वो मुझे पता ही नहीं है, पर किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है तो कुछ हासिल होगा ही नहीं। सही बात है, तो भाई उसके लिए याद होना चाहिए कम से कम, ठीक है, तब ये ऑप्शन से किया था। चल अब आ जाओ, ये क्या है, एच शेप एंड एल शेप। एच शेप होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एच शेप का मतलब होता है, एच बोले तो हाईएस्ट, सी बोले तो कॉमन, एफ बोले तो फैक्टर। अब ये चैप्टर तो बाद में स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ एक बात वर्ड आ जाता है, एक फैक्टर। फैक्टर होता क्या है और फैक्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हम बात करेंगे, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है ना। फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। पहली बात तो सुनो, गुणनखंड। गुणनखंड किसको बोला जाता है, ये बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैं ये कहूँ ना, 4 के फैक्टर लिखो तो वो नंबर्स जो 4 को पूरा पूरा भाग करे वो उसके फैक्टर है। क्लियर, वो नंबर्स जो 4 को पूरा पूरा भाग करे वो उसके फैक्टर हैं। तो 4 को पूरा पूरा कौन भाग करता है, एक भी करता है जी, एक को मत भूल जाना, ठीक है भाई। 2 भी करता है जी, और 4 भी करता है। तो 4 के कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो फैक्टर्स का पता चल गया, फैक्टर्स क्या चीज हो, फैक्टर्स। अच्छा दूसरी बात, जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स लिमिटेड, फाइनाइट होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे भी 4 के जो फैक्टर होंगे वो 3 ही आए, एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएंगे। कि भाई 100 होंगे, 100 के बाद जाके खत्म हो जाए, चाहे 1000 हो, 1000 के बाद जाके खत्म हो जाए। क्लियर, कितने भी फैक्टर हो पर एक पॉइंट जरूर आएगा जब वो खत्म होगा। क्लियर, तो भाई फैक्टर होते हैं फाइनाइट, सीमित, लिमिटेड। क्लियर, फाइनाइट, सीमित। क्लियर, अब इस चैप्टर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फैक्टर के बारे में बात करेंगे। है भाई, चैप्टर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फैक्टर के बारे में आज। फैक्टर के बारे में सुनो भाई, क्या कहता है फैक्टर। पहले तो पहला पॉइंट बनता है टोटल फैक्टर कितने, किसी भी डिजिट के क्या पूछेगा, टोटल फैक्टर की। भाई मान लो 36 के पूछ लिए, 36 के टोटल फैक्टर बताओ भाई, 36 के टोटल फैक्टर। 36 तो ज्यादा बड़ा डिजिट नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। है मेरे भाई, आपने क्या चेक किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 की बजाय वो आपको 512 दे दे, सारे पढ़े तो मैंने। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वो आपको 1056 दे दे, तो इसके तो कैसे निकालूं? सही बात है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये 1056 किस किस के टेबल में आता है, मैं तो फंस गया। क्लियर, तो एक ऐसा तरीका जो हमें पता कर दे कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं। चलो भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो भी नंबर गिवन होगा, पहली बात, पहला पॉइंट यही कहता है जो भी नंबर गिवन हो उसको प्राइम नंबर में ले जाओ। तो किस में ले जाओ, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आपको सर 4 निम्मा 36 होता है,
और 4 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 2, और 9 को क्या लिखूंगा 3 की पावर 2। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है भाई। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं था कभी। 4 गुना 9 करा 4 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? प्राइम नंबर है भाज्य संख्या जो खुद से भागो और 1 से भागो, या फिर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। क्लियर? तो ये 2 भी एक प्राइम नंबर है और ये 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो पावर्स में 1 जोड़ दूंगा, पावर्स में 1 जोड़ दूंगा और इनकी आपस में क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। पावर्स में 1 जोड़ने के बाद इसका आंसर आया 3, कि पावर में 1 जोड़ने के बाद इसका भी आंसर आया कितना 3। आंसर कितना आया 9 ही है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है? अब आपसे पूछा जी 144 के बता दो, 144 के बता दो। ठीक है सर बता देंगे। 144 को क्या लिखूंगा भाई? किसी ने 16 निम्मा 144 याद आया, किसी को 48 दिया 144 याद आया, किसी को 36 चौका 144 याद आया। क्लियर? किसी को 12 गुना 12 144 याद आया। जिसको जैसा याद आए वो अपने उस बुद्धि का प्रयोग कर लेगा, और जिसको कुछ भी दिमाग में ना घुसे वो 144 कैसे कर ले। 2 से काटा जी 72, 2 से काटा जी 36, और 2 से काटा जी 18, 2 से काटा जी 9, और 3 से काटा जी 2 कितनी बार है? 2 4 बार। 2 है जी 4 बार, और 3 कितनी बार है? प्राइम नंबर में लेके जाना जरूरी है, 4 से भाग नहीं कर सकता मैं क्योंकि 4 प्राइम नंबर है नहीं है। क्लियर है? फैक्टर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? प्राइम नंबर, बस। क्लियर है कि नहीं? प्राइम नंबर में लेके जाऊंगा। अब पावर में क्या करूंगा 1 जोड़ दूंगा, कितना हुआ 5। पावर में 1 जोड़ दूंगा, कितना हुआ 3। 5 दिए कितना हुआ? अब 15 तो भाई मिले ही ना, क्या पता क्यों कौन सा पढ़ा में मिलेगा अभी 100। सही बात है। ये तरीका बेस्ट है जो आपको ये बता देगा इसके टोटल इतने फैक्टर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ? आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता, बताओ टोटल कितने फैक्टर। क्लियर? उसको यही लगता है कि भाई ये पहाड़े से जाएंगे, पहाड़े से जाने में तो टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट चले जाएंगे। पावर्स पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो, प्राइम नंबर्स की जो पावर्स आए उनमें एक के जोड़ दो। क्लियर? मान लो, मान के चलते हैं यहाँ 2 की पावर 2 एक बार आता और 5 2 बार ये आ जाता। 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है सर। तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो पावर कितनी मानी जाएगी 1। फिर इसमें भी 1 जोड़ देता और इसमें भी 1 जोड़ देता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? तो हमें क्या पता चल जाएगा? फैक्टर्स का पता चल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इतने तक संतुष्टि नहीं हुई एग्जामिनर को। अब पहली बात तो आपको टोटल फैक्टर निकालने आ गए भाई। टोटल फैक्टर निकाल के बताओ तो आप लोग 256 के टोटल फैक्टर कितने? 256 के टोटल फैक्टर कितने? 256 के टोटल फैक्टर कितने? टोटल गुणनखंड कितने? 256 के टोटल फैक्टर कितने? ठीक है बताओ जरा, 256 के टोटल फैक्टर कितने? दो सौ छप्पन के टोटल फैक्टर कितने? बताओ जरा, कैसे निकाल दोगे? हाँ भाई, 256 किसकी 16 की पावर 2 कितना होता है? क्या आपको याद है क्या? 16 की पावर 2 कितना होता है भाई? 256। ठीक है सर, यह 16 की पावर 2 है सर। 16 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर है 4। 2 की पावर है 4, सीधी सी बात है सर। होल पावर 2। अच्छा, पावर पावर आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर कितनी हुई? 8। तो ये तो और कोई डिजिट में आया नहीं, ओनली 2 की पावर में आ गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 2 की पावर 8। तो इसमें क्या करूंगा? इसमें कोई और तो है नहीं, ओनली 8 में कितना जोड़ूंगा? 1। कितना उत्तर आया? 9। गुणा करने के लिए कुछ था नहीं तो छोड़ दिया, 9 ही उत्तर आ गया। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? इनमें तो क्या था, इस ये भी कुछ अलग डिजिट था, ये भी कुछ अलग डिजिट था। बात समझ पा रहे हो?
तो इनकी पावरों में एक एक जोड़ा था, तो इनकी आपस में क्या कर दी थी, मल्टीप्लाई। बट ये तो सिंगल एक डिजिट की पावर बन गया, सिंगल एक डिजिट की पावर बन गया तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, तो ये तो एक जोड़ने के बाद एज इट इज छोड़। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर बात हो पा रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो आप एक डिजिट का और बता दो, 150 के टोटल कितने फैक्टर होंगे भाई? 150 के टोटल कितने फैक्टर होंगे? 150 के टोटल कितने फैक्टर? 150 के टोटल फैक्टर कितने? फिर हम बात करेंगे इवन फैक्टर कितने और ओड फैक्टर कितने। बात क्लियर? 150 के कितने फैक्टर होंगे, 150 के कुल कितने फैक्टर होंगे? ठीक है भाई, ठीक है। 150 के कितने फैक्टर, तो क्या कहोगे सर 150 के कितने फैक्टर होंगे? तो पहले तो 150 को मैं ऐसे लिखूं, 15 गुणा 10, याद आया जी? मैं 15 को क्या लिखूंगा, 3 गुणा 5, 10 को क्या लिखूंगा, 5। तो 3 2 एक बार है जी, 3 एक बार है जी, 5 2 बार है। बात क्लियर है? ठीक है सर, पावरों में क्या करूंगा, एक एक जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना है, 2 2, और इसका कितना, 3, 2 दूनी 4, 4 तो ये कितना आंसर आया, और इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? बात क्लियर? आपस में बात कि ये साइड में बैठा हुआ अभी ये भी परेशान हो रहा है, मेरी कानों तक आवाज जा रही, मेरे कान बहुत तेज। क्लियर? क्लियर? ये रोहित पीछे इसको इसलिए बैठाया था, ये मोहित से भाई, नहीं तो तुम लोगों को भाई अलग अलग बैठा, है ना? चलो, टोटल फैक्टर का पता चल गया, सही बात है। ठीक है, टोटल फैक्टर का पता चलने के बाद अब दिमाग खिसक गया जी, इसमें कि मैं तुझे बताऊं मैं इवन फैक्टर कितने और ओड फैक्टर कितने जी, गिने तो थे ना, इनमें कैसे बांटूं? मैंने तो सीधा ही तरीका लगा दिया, सीधा ही तरीका लगा दिया सर, गिने कहाँ है? तो गिनूंगा तभी तो पता चलता ना, ये सारे के सारे पहाड़े के लिखता और उसमें से छाटता, ये इवन और ये ओड, तो ये इवन फैक्टर, ये इसके ओड फैक्टर, ये तो डायरेक्ट है करा है सर, इसमें कैसे काट सकते हैं कैसे? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो 36 के टोटल फैक्टर कितने आए थे? ठीक है, ये देखो लिखे हुए 9, 36 कैसे किया था हमने, 16 आउट 36 था ना सर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। चलिए, पावर में एक एक जोड़ा था सर, पावर में एक एक जोड़ा था सर, तो 3 तिया कितना आया था सर? अच्छा सर, यदि टोटल में से मैं ओड बता दूं, टोटल में से क्या बता दूं, ओड, तो बाकी बचते तो इवन है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? टोटल में से अब मेरी मनसा आ गई ओड निकालने की। ओड कैसे? क्योंकि 36 ओड कम डिजिट तो भागो। बात क्लियर है? इवन तो ज्यादा तो भाग करता हुआ मिल जाएगा। तो हर क्वेश्चन में पहले मुझे हमेशा ओड ही निकालना, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर डिजिट, कोई भी डिजिट आप जिसको लोगे वो, ठीक है, ओड डिजिटों से कम से भाग होता हुआ मिल सकता है, इवन से ज्यादा से, इसलिए हमें हमेशा ओड निकाल लेंगे। क्लियर? मान लो ओड से ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तरीका तो सेम ही रहेगा। अब देखो, इन जब मैंने फैक्टर किए थे, ये प्राइम नंबर में कन्वर्ट किया था, या एक प्राइम नंबर थी या भी एक प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में से देखो इवन कौन ओड कौन है? हाँ भाई, इवन कौन ओड कौन है? 2 तो इवन है, 3 क्या है? इस 3 ने एक जोड़ा था, 3 की पावर 2 थी, पावर में एक जोड़ा था, तो आंसर कितना दिया था? 3। ये 3 बेस को नहीं देख रहा, 3 की जो पावर थी उसमें एक जोड़ा था, जोड़ने के बाद कितना उत्तर दिया था? और कोई ओड नंबर है? नहीं है सर, तो 3 ही ओड फैक्टर है। चेक कर लो कौन कौन सा। एक तो एक सर, 2 नहीं है सर, एक 3 है सर, ठीक है, एक कितना है सर? तो 3 ही ओड फैक्टर, बाकी बचते इवन।
बात क्लियर, डायरेक्ट इवन नहीं निकाल सकता मैं, हमेशा ओड ही निकलेंगे पहले। क्लियर, तो टोटल में से ओड माइनस हटा दूंगा तो इवन आ जाएंगे। 9 में से 3 हटा दिया, कितना है? ओड कैसे आएंगे? ओड कैसे आएंगे? ओड डिजिट के का जो पावर में जुड़ने के बाद जो आंसर आया वो ओड है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? सर मान के चलो ये ऐसा होता, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2 ऐसा होता, तो सर क्या निकालूंगा? टोटल डिजिट। टोटल डिजिट कैसे? इसमें भी एक जुड़ गया, इसमें भी एक जुड़ गया और इसमें भी एक जुड़ गया, टोटल डिजिट निकल गए। ठीक है ना? आपको सर 3 3 तिया 9 तिया 27 टोटल डिजिट, तो टोटल फैक्टर तो हो गए 27 में से ओड फैक्टर कितने हैं? ओड फैक्टर तो इसने 2 ने नहीं लूंगा, 2 और 1 3 और ये भी ओड है, 2 और 1 तो 3 तिया कितना है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओड डिजिट की जो पावर होगी वही लूंगा बस, बाकी नहीं लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्योंकि उनमें एक जोड़ता था, वो तो जुड़ेगा ही, वो नहीं हट सकता भाई। तो इसमें इवन फैक्टर निकालूंगा तो अब मैं क्या करूंगा? हाँ भाई क्या करूंगा? 27 में से 9 हटा दूंगा तो 18 और 9 27। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब आप लोगों को ओड फैक्टर भी निकालना आ गया, इवन फैक्टर भी निकालना आ गया, टोटल फैक्टर भी निकालना आ गया, डाल दो तो क्लियर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके सारे के सारे पॉइंट बताने आपको। 250 के टोटल फैक्टर ओड फैक्टर इवन फैक्टर। ढाई के टोटल फैक्टर कितने, ओड फैक्टर कितने और इवन फैक्टर कितने, सारे की सारी चीजें। 250 के ओड फैक्टर कितने, इवन फैक्टर कितने, क्लियर और क्लियर बताओ सर। और स्टूडेंट्स यदि आप लोग हमारे साथ वैदिक मैथ सीखना चाहते हो, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लवी मैथमेटिक्स। लवी मैथमेटिक्स के नाम से हमारा ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, आप डी ट्रिपल एस बी के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस क्वेश्चंस का बैच मिल जाएगा आपको। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी कॉमन सेक्शन मैथ। ठीक है, तो वहाँ से आप चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, और अपकमिंग बैचेज या कुछ तो धीरे 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 करके रिकॉर्डेड मोड पे चीज़ें प्रोवाइड करवाते ही चले। चलो भाई आगे। 250 के टोटल फैक्टर बता दो सर। 250 को मैं क्या लिखूंगा सर? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। पहले तो पावर पावर में लिख लिया क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर। अब पावर में क्या जुड़ेगा? 1। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 2, ये कितना हुआ? 4, कितना उत्तर आया? 8। टोटल फैक्टर सर 8। अच्छा, ओड फैक्टर कितने? ओड है 5 नंबर, 5 एक ओड भी होता है, तो इस 5 ने कितना आंसर दिया था? 4। ओड फैक्टर कितने आए? 4। बात क्लियर है? इवन फैक्टर कितने? टोटल में से, टोटल में से ओड वाले हटा दो, इवन वाले आ जाएंगे, तो कितने आगे? इवन भी कितने आगे? 4। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ? आपको कि सर बिल्कुल। अब बात आ गई सर, ये टोटल फैक्टर निकालना आ गया, बिल्कुल आ गया। अब टोटल फैक्टर्स की ना गुणा बता दो। क्या बता दो? गुणा बता दो सर। टोटल फैक्टर्स की क्या बता दो? गुणा बता दो। मान लो 8 के टोटल फैक्टर बताओ भाई। 8 के टोटल फैक्टर आपको कहोगे सर 1 से भी भागो 8, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, और किसी से तो नहीं हो रहा। ठीक है सर, 8 के टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर्स की गुणा बतानी है। 8 के टोटल फैक्टर नहीं बताने,
8 के टोटल फैक्टर्स की गुणा। सर ये तो छोटा डिजिट है, मैं गुणा कर लूंगा। मान के चलो आपसे पूछ लिया भाई 462 के टोटल फैक्टर्स की गुणा बताओ, तो मैंने ना बताइए 462 किस किस के टेबल में आवे, गुणा तो मैं तब करूंगा। क्लियर? तो पहला जो अब तक सीखा उसी चीज का यूटिलाइज करेंगे। देखो अब तक क्या सीखा है, इसकी गुणा बाद में देखेंगे। अब तक क्या सीखा, टोटल फैक्टर निकालने सीखे। टोटल फैक्टर 8 को किसके बेस में लिखना है, प्राइम नंबर के बेस में लिखना है। तो 8 होता 2 की पावर है 3। बात क्लियर है कि नहीं? पावर में कितना जोड़ा था, उत्तर कितना आ गया था। जब भी टोटल फैक्टर्स की गुणा निकालनी हो, तो टोटल फैक्टर्स की गुणा निकालनी तो 8 तो आएगा ही आएगा, 8 तो आएगा ही आएगा, 8 तो सही है। जितने भी टोटल फैक्टर आएंगे, टोटल फैक्टर और उसके डिवाइड बाय कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा। जितने भी, सर मान लो 5 फैक्टर आ गए, 5/2 तो 2.5 तो अभी तो हो सकता है, फिर नीचे वाले को कन्वर्ट कर दो, बताऊंगा। तो इसका आंसर कितना आया, टोटल फैक्टर कितने आए हैं 4, 4/2 कितना उत्तर आया, तो 8 की पावर 2 कितना उत्तर आया 64। अब इसकी गुणा करो, 8 चौका 32 दूना 64, 64 एकम 7 बन गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? टोटल फैक्टर्स की गुणा यदि निकालनी हो, टोटल फैक्टर्स की क्या निकालनी हो, गुणा निकालनी, तो वो डिजिट तो लेना ही लेना है, उसके टोटल फैक्टर निकालो और उसको कितने से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक क्वेश्चन था हमारा 36 के टोटल फैक्टर्स की गुणा बताओ, इसके टोटल फैक्टर्स की गुणा बताओ। ये 36 का टोटल फैक्टर में हमने टोटल फैक्टर कितने निकल के आए थे, इसके 9 आए थे। 36 के टोटल फैक्टर कितने निकल के आए थे, 9 गिने भी थे और वैसे भी काउंट करवाए थे, ठीक है 9 निकल के आए थे। ये तो निकाल लोगे ना टोटल फैक्टर कैसे निकालते। अब मैंने क्या बताया, 36 की पावर टोटल फैक्टर डिवाइड बाय, तो 9/2 तो 4.5 आ गया, ऐसे कैसे। क्लियर भाई? जब आपको ये लगे ना, ये जो पावर करने के बाद डिवाइड में पूरा कंप्लीट भाग नहीं होगा, तो नीचे वाले बेस को चेंज कर दो। 36 को क्या लिख दूंगा, 6 की पावर 2। 36 को क्या लिख दूंगा, 6 की पावर 2। क्लियर? और गुणा में 9/2 तो 2 कट गया, 6 की पावर। तो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आंसर जो होगा 6 की पावर 9 में आ जाए। बात क्लियर है कि नहीं? पॉइंट में नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो ना? जब भी आपको लगे भाई 36 की जो 4.5 पावर होगी, 6 की कितनी पावर होगी, 9 पावर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार आपको बताना है, तो बताना जरा। मैंने कहा तो के सभी फैक्टर्स की गुणा बताओ, तो के सभी फैक्टर्स की गुणा बताओ, बताना जरा भाई। तो के सभी फैक्टर्स की गुणा बताओ, तो के सभी फैक्टर्स की गुणा बताओ, बताना जरा क्या होगी। तो के सभी फैक्टर्स की गुणा बताओ, ठीक है। तो के सभी फैक्टर्स की गुणा बताओ। तो पहले तो 100 के टोटल फैक्टर निकालो भाई, ठीक है। 100 के टोटल फैक्टर जी, ये 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, तो इसका उत्तर आया 3, इसका भी उत्तर आया 3, 3 3 कितना हो गया सर 9। इसके टोटल फैक्टर आए 9, तो 100 की पावर 9/2। क्लियर? पर सर ये तो पॉइंटा में जाऊंगा। क्लियर? तो मैं इस 100 को कन्वर्ट कर दूंगा 10 की पावर है, तो गुणा में 9/2, तो 2 कट गया, 10 की पावर कितना होगा 9। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? क्लियर बात है। अब आगे चल के क्वेश्चन ये बन सकता है, इसके जो इवन फैक्टर थे ना, उनका टोटल बता, इवन का टोटल बता दे।
या इस डिजिट के ओड फैक्टर का टोटल बता दो, या फिर ऐसा हो सकता सबका टोटल भी बन सकता है। क्लियर बात है कि नहीं बात है? चलो आज इतना ही रखते हैं क्लास, बाकी हम मुलाकात करेंगे कल, ठीक है।